Hi everyone, hello. Welcome to Mathstan. So, my dear students, let's start with a new topic today, which is about ovule, megasporogenesis, and basic things related to the ovule. It is one of the most important topics in biology part. So, let's get started. Please take out your notebooks and pen and write the important points which you feel are highly important and you don't know. Okay, so let's get started. सो टुडे हमने क्या पढ़ना है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल के टाइप्स, मेगास्पोर टेट्रॉइड्स बनेंगे किस तरह के टाइप्स हैं, जैसे आपने वहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्रॉइड देखा था पिछले लेक्चर में. वी हैव फीमेल गेमिटोफाइट जिसका हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट. देन कम्स योर टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक. ठीक है, तो हमने क्या देखना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल हैव टू सी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ फीमेल की बॉडी में या फीमेल का पार्ट बात करूँ मैं ऑफ अ फ्लावर, गेमिटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म्स में वो डेवलप कैसे करता है, डेवलप करता है स्पोरोफिटिक टिश्यू के अंदर. मतलब सेक्सुअल ऑर्गन जो है फ्लावर्स के वो डेवलप करेंगे और वो फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन जिन्हें आप बोलेंगे वो गेमिटोफाइट ही है जो आगे डेवलप करेगा. मेल गेमिटोफाइट का क्या था, डेवलपिंग पोलन ग्रेन जिसमें 2 स्पर्म सेल्स थे, एयर वेजिटेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट थे और एक जेनरेटिव सेल था. वो एंथर के अंदर डेवलप कर रहे थे. फर्टाइल पार्ट है स्टेमेन का. क्यों? क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि जो आपका एंथर है वो फर्टाइल होगा कि नहीं होगा. फर्टाइल कौन से होंगे? फर्टाइल वो वाले होंगे विच आर एबल टू प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स, और वो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो वाइबल हैं, एक्टिव हैं और आगे वो क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन में अपना पूरा रोल प्ले कर सकता है. ओके, देन कमिंग टू योर फीमेल गेमिटोफाइट. अगर मैं बात करती हूँ फीमेल गेमिटोफाइट की, ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक. ये माय डियर स्टूडेंट्स डेवलप करता है ओव्यूल के अंदर, और वो कहाँ मिलता है आपको, ओवरी के अंदर मिलता है. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वन सच थिंग. ठीक है, जैसे मेल में आपके पोलन ग्रेन थे वैसे फीमेल में आपके ओव्यूल हैं जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है. गाइनेशियम क्या होता है, पिस्टल क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट्स एक टर्म याद रखना अगर आपको कहीं भूले. एक होता है पी एंड द अदर टर्म इज सी. ठीक है, पी सी वी ऑल्सो रेफर इट एज प्रियंका चोपड़ा, राइट. पी फॉर पिस्टल, सी फॉर कार्पल, सिंपल. पिस्टल और कार्पल दोनों क्या है, फीमेल के पार्ट्स हैं. तो आप इसे गायनेशियम भी बोलते हो, पिस्टल भी बोलते हो, और आप इसको क्या बोलते हो, कार्पल भी बोलते हो. तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक फ्लावर में. ठीक है, और कार्पल में क्या होता है यहाँ देखेंगे, ये रहा आपका एक कार्पल या ये रहा आपका एक पिस्टल जिसके पास एक स्वोलन पार्ट जिसे आप बोलते हैं ओवरी है. ओवरी को नीचे से किसने हेल्ड करके रखा हुआ है, थैलेमस ने. स्टाइल आता है यहाँ पर और ये स्टिग्मा आता है. स्टिग्मा जो होता है बहुत स्टिकी काइंड ऑफ सरफेस होता है इसका, ये ओव्यूल्स को सॉरी पोलन ग्रेन्स को अटैच करता है अपने साथ. स्टाइल की बात करूँ तो दिस कनेक्ट्स, दिस पुट्स अ कनेक्शन बिटवीन द स्टिग्मा एंड द ओवरी. सो दैट इज योर स्टाइल बेसिकली. ठीक है, सो अब याद रखेंगे कि फीमेल्स जो है वो ज़्यादा स्टाइल करती है यूजुअली, हम है ना, मिथ है ये भी. तो याद रखेंगे स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. सो कार्पल क्या कंसिस्ट करता है, कार्पल या फिर पिस्टल में एक बेसल ओवरी होती है और ओवरी के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल्स जो कि आपका क्या है, फीमेल गेमीट्स होते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? कमिंग फर्दर, एक रिसेप्टिव स्टिग्मा होता है और एक स्टार्क लाइक स्टाइल होता है इन दोनों के बीच में. ठीक है, अब ओव्यूल्स जो होते हैं दे आर इनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल. ओव्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी की वॉल के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब वो पार्ट कार्पलरी टिश्यू का जिसके साथ ओव्यूल्स अटैच होते हैं उसे प्लेसेंटा कहते हैं. मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अगर हमारे पास ओव्यूल्स का है, बीच में प्लेसेंटा आपको दिखेगा. जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बीच में ओव्यूल्स हों, वो प्लेसेंटा से किस तरह से अटैच होता है, नेवर माइंड, आई विल टेल यू. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जैसे आपका ओव्यूल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये बीच में अटैच होते हैं. मतलब ये जैसे ओव्यूल्स प्रेजेंट मैंने बताया आपको, बीच में ये अटैच होंगे, इनके बीच में ना प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा जो इनको अटैच करके रखता है. सो बेसिकली प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल्स अटैच होते हैं और ओव्यूल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ओवरी में उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन. किस तरह से ओव्यूल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक ओवरी में, ठीक है, अलोंग द प्लेसेंटा, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन. सो ये याद रखना है प्लेसेंटेशन क्या होती है.
कमिंग फर्दर वी हैव टू रिमेंबर कि ओव्यूल्स को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ओव्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने मेल्स में पढ़ा था दैट इट वाज माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहाँ क्या होता है मेगास्पोरेंजियम, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? So it has to be remembered that ovule is also called as megasporangium, and that is the ovule जो है वो megasporangium बोला जाता है is the place of formation of megaspores। यहाँ पर क्या बनते हैं megaspores बनते हैं। ठीक है, यानी कि आपके फीमेल जो गेमीट्स हैं वो फॉर्म होते हैं। एनी डाउट्स? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। बेसिकली जो ओव्यूल है वो किस तरह से बना होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक हियर। जब मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की, तो लेट्स हैव अ लुक हियर विद दिस पार्ट। द मेगास्पोरेंजियम या जो ओव्यूल है उसके अंदर होते हैं न्यूसीलस। माय डियर स्टूडेंट, जैसे वहाँ टेपिटम था वैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर टेपिटम था यहाँ पर क्या है, यस, यहाँ पर हमें याद रखना है। देखो, यहाँ पर याद रखना है न्यूक्लियस। ठीक है, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम में पास न्यूक्लियस होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है और इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। ये अटैच होता है प्लेसेंटा से, और इनर वॉल से एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप फ्यूनिकल कहते हो। मैं आपको अभी दिखाती हूँ यहाँ पर। और ये जो हिलम होता है दैट इज बेसिकली अ स्कार। हिलम क्या होता है? हिलम इज अ स्कार। आई एम अगेन रिपीटिंग फॉर यू। ओके, we have to look here is that we need to look here. See, a mature ovule ready for fertilization consists of nucellus enveloped almost completely by one or two sheets, जिसे आप इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो आपका एक ओव्यूल स्ट्रक्चर है जिसे आप मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हो। वो जो मेगास्पोरेंजियम होता है, ठीक है, वो जो मेगास्पोरेंजियम है या जो ओव्यूल है उसमें न्यूसिलस है और प्रोटेक्टिव कोट्स भी हैं। गेटिंग माई पॉइंट? So, if I talk about this part, we need to understand that the ovule consists of nucellus and the protective coats. ओके, लाइक द इंटेग्यूमेंट्स होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो वॉल होती है प्लेसेंटा पूरी, जो मतलब ओवरी है, ओवरी की जो वॉल है ना, वो एक स्टार्क से एक छोटी सी डंडी टाइप से एक अटैच है जिसे आप बोलते हैं फ्यूनिकल या फिर बोलते हैं फ्यूनिकुलस। और कहाँ अटैच होती है? हिलम के साथ अटैच होती है। तो जब ये सीड बनता है लेटर ऑन, तो वो जो सीड है उसकी बॉडी के ऊपर एक स्कार होता है, आप उसको हिलम बोल सकते हो। ब्लैक ग्राम देखा हो अगर आपने, तो यू वुड विजुअलाइज वहां पर जरूर से ये प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक हियर विद दिस पार्ट। एक मैच्योर ओव्यूल जो होता है वो रेडी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। वो कंसिस्ट करता है न्यूसिलस को, ठीक है, और एनवेलप होता है ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाय वन और टू शीट्स, जिसे आप क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। गॉट माई पॉइंट? Okay, so we need to have a look here. We need to have a look here that we need to be careful. Okay, देखिए, सो वी हैव टू गेट इट कि इंटेग्यूमेंट्स उसको प्रोटेक्ट करती है, बीच में न्यूसिलस होता है जो न्यूट्रिशन का काम करता है। और याद रखेंगे कि एक ओपनिंग को आप माइक्रोपाइल बोलते हो, माइक्रोपाइल के बिल्कुल नीचे वाली जो ओपनिंग होगी उसे चेलेजल एंड बोलते हो। तो यहाँ देखेंगे ये जैसे आपका चेलेजल एंड है और ये आपका माइक्रोपाइल एंड है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके दो एंड्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूसिलस रीजन में फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है या एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ये देखो, बीच में न्यूसिलस है, ये एम्ब्रियो सैक बीच में प्रेजेंट है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है पूरा। ये पूरा गोल सा एम्ब्रियो सैक है आपका। ठीक है, अब याद रखेंगे एम्ब्रियो सैक क्यों न्यूसिलस के पास है? क्योंकि उसे पता है मुझे न्यूट्रिशन किसने देना है? न्यूसिलस ने देना है। सो न्यूसिलर टिश्यू इज पैरेन्काइमेटस और वो मेगास्पोरेंजियम की वॉल होता है। न्यूसिलस जो है वो कंज्यूमिंग एम्ब्रियो सैक हो या आपका एंडोस्पर्म हो, या क्या करते हैं इसको यूटिलाइज करते रहते हैं। हर एक ओव्यूल के पास अपना अपना न्यूसिलस तो होता ही होता है।
अब बात ये आती है कि जो ओव्यूल है जिसके पास सिंगल इंटेग्यूमेंट है, वो ओव्यूल जो सिर्फ एक इंटेग्यूमेंट से बना हुआ है उसे बोलते हैं यूनिटेगमिक। क्या बोलते हैं? यूनी। यूनी मतलब सिंगल। अगर दो इंटेग्यूमेंट्स हैं तो उसे बोलते हैं बाइटेमिक। बाई मतलब दो। और अगर इंटेग्यूमेंट है ही नहीं तो उसे बोलते हैं एटेगमिक। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ ये नेम्स, ये जो टर्म्स हैं, ये आप ज़रूर से लिखें। ठीक है, ये आप ज़रूर से लिखें बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो आप ये लिखें, ज़रूर मेंशन करें माय डियर स्टूडेंट्स। सो हमारे पास क्या आता है? ओव्यूल यूनिटेगमिक है, दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, बाइटेगमिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, विदाउट इंटेग्यूमेंट है तो एटेगमिक हो गया। अब ओव्यूल के पार्ट्स देखते हैं। बेसिकली ये आपका स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक हियर विद दिस पार्ट। हैव अ लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स। When I talk about this part, that is, I am talking about, जब मैं आपको बात करती हूँ ना इस वाले की, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द ओव्यूल। तो ओव्यूल का सबसे पहला पार्ट आप देखते हैं फ्यूनिकल और फंडस बोल सकते हो या फ्यूनिकुलस बोल सकते हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है दैट इट इज अबाउट द माइक्रोपाइल एंड और दिस एंड। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट देयर, okay, if I talk about there, we need to understand that this is the micropyle region और यहाँ पर आता है चैलाजल रीजन। अगर आप ध्यान दो माइक्रोपाइल के ऊपर ही ये आपका फ्यूनिकुलस है जिसे आप फंडस भी बोलते हो। तो ये एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके साथ आपका जो प्लेसेंटा है वो अटैच करता है। देखो ये प्लेसेंटा अंदर अटैच है फ्यूनिकस के साथ। अगर आप नहीं देख पा रहे तो देखो ये फ्यूनिकस है, फ्यूनिकस के साथ ये प्लेसेंटा अटैच है। गॉट माई पॉइंट? ओके, अब यहाँ देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या होती है? न्यूसिलस इज बेसिकली द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। पूरा ओव्यूल देखो सेंटर में ही सिर्फ एम्ब्रियो सैक है, बाकी ये सारा रीजन जो अंदर प्रेजेंट है वो क्या है? वो न्यूसिलस है। और न्यूसिलस क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इंटेग्यूमेंट चेक करते हैं। अब इंटेग्यूमेंट्स क्या है? ये बाहर वाली ये लेयर्स देखो, एक, ये दो, दिख रहा है आपको? ये लेयर्स जो हैं। ओके, सो दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। गॉट माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट इज योर माइक्रोपाइल। स्मॉल ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल यहाँ पर जो दो इंटेग्यूमेंट से बना होता है ओवर द न्यूसिलस। कमिंग टू योर चलाजल एंड, यहाँ पर चलाजल क्या होता है? बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। ठीक है, चलाजल क्या है? बेसल पार्ट है ओव्यूल का। नाउ कमिंग टू द हिलम पार्ट। हिलम पार्ट जो है वो रीजन होता है जहाँ पर ओव्यूल फ्यूज करता है विद द फ्यूनिक्यूलस। तो यहाँ देखिए ये हिलम पार्ट है। मैं इरेज करूंगी तो यू विल बी एबल टू सी बेटर। हैव अ लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज देखिए। ये जो आपको हिलम पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये हिलम पार्ट क्या है? दिस इज द रीजन जहां पर ओव्यूल क्या करता है? फ्यूज करता है। ये ओव्यूल है और ये फ्यूनिकल के साथ फ्यूज कर रहा है, तो ये आपका पार्ट क्या आ जाता है? हिलम का पार्ट आ जाता है। मैं फिर से कह रही हूँ, सीड देखो, सीड पे आपको एज अ फॉर्म ऑफ स्कार दिखेगा, तो वो जो स्कार आपको दिखेगा वो कुछ नहीं है, वो हिलम ही है। कमिंग टू योर एम्ब्रियो सैक, जिसकी हमने डिटेल पढ़नी है, अंदर भी पढ़ना है एम्ब्रियो सैक क्या है क्या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो जो बहुत सारे सेल्स होते हैं दे हैव रोल टू प्ले। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो न्यूसिलस के अंदर होता है और वो भी एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। मेगास्पोर या जिसे आप ओव्यूल बोलते हो यहीं से डेवलप करता है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट इज अबाउट योर एम्ब्रियो सैक। ध्यान दें, ये रहे आपके एंटीपोडल सेल चलाजल एंड की तरफ। देखो ये चलाजल एंड है ऊपर, नीचे देखो माइक्रोपाइल की तरफ होता है यहाँ पर आपका एम्ब्रियो सैक, दो सिनर्जिड, बीच में दो न्यूक्लियाई आपको मिलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा, दिस इज योर सेंट्रल सेल। ठीक है, अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओव्यूल की जो टाइप्स होती है बहुत सारी होती हैं। ठीक है, ओव्यूल्स की जो टाइप्स होती है ना वो बहुत सारी होती हैं बेसिकली। ओके, सो लेट मी कम थ्रू कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि माइक्रोपाइल की पोजीशन क्या है फ्यूनिकल के हिसाब से अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू दैट, okay, with respect to the if we take it on the basis of the position of the micropyle with respect to funiculus, तो mature ovule जो है उसको हम 6 मेन टाइप्स में क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्थोट्रोपस, जैसे एनाट्रोपस, जैसे कैमिलोट्रोपस, जैसे एम्फीट्रोपस, हेमिएनाटोट्रोपस और कार्सिनोट्रोपस।
ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। मैं फिर से आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल विद रिस्पेक्ट टू फ्यूनिकुलस, मेच्योर जो आपका ओव्यूल होता है वो 6 टाइप्स का होता है। कौन कौन से हैं, ये आपकी टाइप्स रही हैं, ठीक है। दैट इज ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, ठीक है। और इन सब टाइप की अगर मैं बात करूं, इन सब टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो दे हैव समथिंग रोल टू प्ले। देखते, चलो देखते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्थोट्रोफस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोफस जो होता है वो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल को आप एट्रोपस भी बोलते हो। ऑर्थोट्रोफस बोलो या एट्रोफस बोलो। अपराइट होता है, देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है सीधा है। एक्सप्लेन करूंगी, पिक्चर की तरफ ध्यान देना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। सो हैव अ लुक। ऑर्थोट्रोफस ओव्यूल जो होता है वो एट्रोफस होता है, मतलब वो अपराइट होता है। यहाँ पर जो माइक्रोपाइल और चिलाजा है और जो फ्यूनिकल है वो तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आई एम अगैन रिपीटिंग इट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ऑर्थोट्रोफस ओव्यूल को हम बोलते हैं एट्रोपस। यहाँ पर आपका माइक्रोपाइल हो, आपका चलाजल एंड हो और आपका फ्यूनिकल वाला पार्ट हो, ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में आपको दिखते हैं। और ये आपको मिलता है स्ट्रेट लाइन में इन सम फैमिलीज, जैसे कि पॉलीगोनासियाई या फिर पिपरेसियाई, ठीक है। जो ब्लैक पेपर की फैमिली है पिपरेसियाई, क्लियर है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट टाइप, दैट इज एनाट्रोपस। ठीक है, साथ साथ में फैमिलीज भी एक एक दो दो रिवाइज मतलब आप दिमाग में रखेंगे, बिकॉज दैट कैन हेल्प यू, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दैट एज वेल. Now, if I talk about this part, that is we need to understand here कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है यहाँ पर जो फ्यूनिकल है वो लॉन्ग होता है। अब चलो फ्यूनिकल देखो, ये पार्ट लंबा है। बॉडी ओव्यूल की कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखो ये अपरेट था, सीधा था, माइक्रोपाइल ऊपर था। एनाट्रोपस में उल्टी हो गई, इन्वर्ट हो गई है, तो माइक्रोपाइल जो है वो फ्यूनिकल के बेस में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा हो गया, अदरवाइज ये सीधा था। सो ये क्यों होता है, ये तब होता है जब आपका ओव्यूल यूनिलेटरल ग्रो करता है, न्यूसिलस स्ट्रेट रहता है, सो माइक्रोपाइल चलाजा एक लाइन में आ जाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो फ्यूनिकल है ना वो पैरेलल लाई करना शुरू कर देता है माइक्रोपाइल का, और चलाजा के पैरेलल लाई कर रहा है फ्यूनिकल, ठीक है। सो ये आपको ओव्यूल एंजियोस्पर्म्स में कॉमन दिखता है। एंजियोस्पर्म्स जो कि होते हैं आपके फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो एनाट्रोपस यूजुअली आप जितने भी फूल देखते हो ना, ज़्यादा उसमें एनाट्रोपस ही होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कैमाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैमाइलोट्रोपस ओव्यूल में बॉडी ओव्यूल की जो कंप्लीटली इन्वर्ट नहीं होती है, बट उसका कर्वेचर एनाट्रोपस से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। एनाट्रोपस से थोड़ा सा कम इसका कर्वेचर होता है, थोड़ा साइज इसका रिड्यूस हो चुका होता है। माइक्रोपाइल और चलाजा की अगर बात करूँ, ये रहा माइक्रोपाइल, ये रहा चलाजा, ये दोनों जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। और जो फ्यूनिकल होता है ये इन दोनों के राइट एंगल पे लाई करता है, ओके। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ चलाजा और माइक्रोपाइल जो हैं वो दोनों क्या हैं, सेम लाइन में नहीं है। रादर फ्यूनिकल जो है इनके 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। आपको जिनोपोडेसियाई या फिर कैपरेसियाई फैमिलीज में ये दिखेगा। सो इनके नाम भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं और यही टाइप ऑफ ओव्यूल भी है कैमाइलोट्रोपस। अगेन आई एम रिपीटिंग। तो हमने पढ़ा अभी ऑर्थो, एना और कैमिलो। अब अगले 3 देखते हैं। अब आता है एम्फीट्रोफस ओव्यूल। एम्फीट्रोफस ओव्यूल जो होता है ओव्यूल दैट इज सिमिलर टू कैमिलोट्रोफस। यहाँ पर सिमिलैरिटी है, बट इन द केस द कर्वेचर ऑफ ओव्यूल ऑल्सो अफेक्ट्स द न्यूसिलस एंड एम्ब्रियो सैक। सो ये बेंड करता है जैसे हॉर्स का शू है। तो ये आपको एलिसीमेसियाई और ब्यूट्रोमेसियाई फैमिली में दिखता है, लेकिन टाइप ऑफ कैमाइलो ही है। यहाँ इम्पैक्ट किसको पड़ता है, न्यूसिलस और एम्ब्रियो सैक को थोड़ा और इम्पैक्ट पड़ता है। सो एम्फीट्रोपस समथिंग अपीयर्स टू बी योर हॉर्स शू ऑल्सो। सो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, हॉर्स शू की तरह कौन रिजेंबल करता है, तो जिसने ये पढ़ा है वही बता सकता है ना। आगे चलते हैं हेमी एनाट्रोपस।
हेमी एनाट्रोपस जो है उसे हम हेमीट्रोपस भी बोलते हैं। इस ओव्यूल में फ्यूनिकल राइट एंगल में होता है टू द न्यूक्लियस एंड इंटेगुमेंट्स। ठीक है, ये रहा आपका फ्यूनिकल। फ्यूनिकल देखो राइट एंगल में है किसका, माइक्रोपाइल और चलाजा के 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। सेम 90 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पर भी, लेकिन इधर फर्क क्या था, यहाँ पर ये फर्क था कि माइक्रोपाइल चलाजा दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते, बट यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूनिकल 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। माइक्रोपाइल चलाइजा सेम लाइन में है जैसे कि रनक्यूलस, नॉथोस्कॉर्डम और तुलबागिया में। ठीक है, सो हेमी एनाट्रोपस में और कैमिलोट्रोपस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैमिलो में ये खुद भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, माइक्रोपाइल और चलाजा, और फ्यूनिकल 90 पे है। हेमी एनाट्रोपस में ये खुद स्ट्रेट लाइन में है, ये माइक्रोपाइल और चलाजा, और आपका जो फ्यूनिकल है वो 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। फाइनली हमारा आता है सकीनोट्रोपस ओव्यूल्स। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ वेरी पिक्यूलर टाइप ऑफ ओव्यूल। कुछ मेंबर्स में आपको दिखता है जैसे प्लम्बीजिनिएसिए के, यहाँ पर न्यूसिलर प्रोट्रूबरेंस जो है वो पहले दिखी जाती है इन द सेम लाइन एज द एक्सिस, बट रैपिड ग्रोथ ऑन द वन साइड कॉजेज इट टू बिकम एनाट्रोपस। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियस की प्रोट्रूबरेंस की वजह से सेम लाइन में ग्रो करते हैं एज द एक्सिस पे, बट लेटर ऑन इसकी ग्रोथ जो है एक साइड पे हो जाती है, तो ये एनाट्रोपस टाइप दिखना शुरू हो जाता है। Curvature does not stop but continue until the ovule has completely turned so that micropylar end again point upwards. It has been suggested this kind of actually seen in the opentia and distinctive to merit a separate name, Serkinotropus. Inverted ही है लेकिन ये पहले inverted नहीं होता है, so इसकी stages हैं. That is why it is very much rare as well also. ठीक है, I hope this point is clear to every one of you. All right. So my dear students, coming to your megasporogenesis and megaspore tetraoids, जिसमें हमने पढ़ना है most importantly about what do we understand by megasporangia, megasporogenesis also. ठीक है, सो आप समझते हैं इसकी बात को कि ये कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। जब मैं बात करती हूँ मेगास्पोरेंजियम की, तो आप याद रखेंगे कि मेगास्पोर का बनना ओव्यूल से, क्योंकि ओव्यूल के अंदर बनेगा, है ना। मेगास्पोर का डेवलप होना विद इन द ओव्यूल, विद इन द मेगास्पोरेंजियम, दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे वहाँ क्या था, माइक्रोस्पोर्स, यहाँ क्या है, मेगास्पोर्स। गेटिंग माई पॉइंट। सो आपके पास एक हाइपोडर्मल सेल आता है न्यूसिलस में, जो कि होता है माइक्रोपाइलर एंड में। वो डिफ्रेंशिएट करता है और फंक्शन करता है एज आर्किकोस्पोरियम। जिसने कल की क्लास देखी है उसके लिए आज की क्लास मुश्किल नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ। एनी वन ऑफ यू हु हैज वॉच्ड यस्टरडेज क्लास, दिस क्लास इज इजी पीजी फॉर दैट पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पर भी हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं न्यूसिलस में, माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंशिएट करके क्या बनाते हैं, आर्किस्पोरियम, जिसे आप आर्किस्पोरियल सेल्स बोलते हो। आर्किस्पोरियल सेल्स इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल डिमार्क्ड एट द अपेक्स ऑफ द न्यूसिलस बिलो द एपिडर्मिस डिवाइड करते हैं, पेरिक्लिनिकली डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले बना देते हैं प्राइमरी पेराइटल और अंदर वाले बन जाते हैं इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। जो लेटर है एज द प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, वो इनलार्ज होगा साइज में, म्योटिकली डिवाइड करेगा और 4 मेगास्पोर्स बनाएगा, जैसे पहले 4 माइक्रोस्पोर्स बनाता था। इन चारों में से अपर के 3 डीजेनरेट करेंगे और लोवेस्ट का एक फंक्शनल रहेगा, उसे बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगेन टेलिंग यू डिवीजन कैसी होगी। इनिशियल स्टेज में हम देखते हैं यही आर्किस्पोरियल सेल जो है ये डिवाइड करेगा, प्राइमरी पैराइटल बनेंगे बाहर वाले और अंदर वाले बनेंगे इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, प्राइमरी सेल्स जो होंगे वो इनलार्ज हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 मेगास्पोर बनाएंगे, जिसमें से बचेगा कितना, एक ही, क्योंकि अपर के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। अब ये जो आपके सेल्स होते हैं फॉर्म्स 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बाय माइटोटिकली विच आर अरेंज लीनियरली टेट्राड। इनमें से 3 जो हैं नियर माइक्रोपाइलर एंड डिजेनरेट करते हैं और चलाजल एंड वाला फंक्शनल रहता है। आपको याद रखना है दैट चलाजल एंड वाला जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है, ना कि माइक्रोस्पोर वाला, क्योंकि माइक्रोस्पोर वाला क्या करता है, वो तो डिजेनरेट कर जाता है। फाइन, सो दिस इज योर वन सच थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's have a look here at the next one, which is about your cell forming something.
सो द फंक्शनल मेगास्पोर नाउ फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे आप एम्ब्रियो के सैक बोलते हो। हैप्लॉइड जो टेट्राड है मेगास्पोर्स का, वो टी शेप का हो सकता है, आइसोबाइलेटरल हो सकता है, टेट्रा शेप हो सकता है। टी शेप टेट्राड जो है हमेशा वर्टिकल डिवीजन करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो यू कैन विजुअलाइज इट विद वेरी मच ईज बेसिकली, ठीक है। लेट मी कम टू दिस पॉइंट। सबसे पहले आपके प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल हैं, उन्होंने क्या बनाया है, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाया है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बनाया है, पैराइटल सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल बन गया, ठीक है। फिर लीनियर टेट्राड बनता है ऊपर वाले सेल्स में से, और इनमें से सबसे ऊपर वाले 3 डिजेनरेट करेंगे, नीचे वाला फंक्शनल मेगास्पोर बना देगा। सिंपल। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ megasporogenesis. That's it. So you have to remember these things nicely. Getting my point? These things are really, really important for you to go through. Let's have a look here with the female gametophyte structure of typical embryo sac. देखो, functional megaspore जो बना, that is the first cell of female gametophyte. तो क्या होगा? बेसिकली यहाँ पर सेल इनलार्ज करेगा और 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, वन सेल डिवाइड्स इनटू 2, और यहाँ 3 हो रही हैं, तो मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बनेंगे। क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा? नो वे, नहीं होगा। क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता। ओके, दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। I hope this is clear. Now let's have a look here. The first division produces 2 nucleate embryo sac. जो 2 nucleate embryo sac बनेगा, ठीक है, जो 2 nucleate embryo sac बनेगा ना, that you have to remember. जो 2 embryo sac बन रहे हैं न्यूक्लियर वाले, दैट इज यू कैन रिमेंबर, पहली डिवीजन से 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनते हैं, और 2 न्यूक्लियाई जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं टू 2 एंड्स, और वो 3 वहाँ पर वो 2 बारी और डिवाइड करते हैं और 4 न्यूक्लिएट बन जाते हैं, फिर वो 8 न्यूक्लिएट बन जाते हैं। समझ रहे हो? पहली डिवीजन से 2 बने, 2 न्यूक्लियाई दोनों एंड की तरफ चले जाते हैं, फिर उन्होंने 2 बारी और डिवाइड किया, तो 4 बन गए हर जगह पर, हर दोनों पोल पे। एक न्यूक्लियस हर साइड से मिडल पे चले जाता है, जिसे आप बोलते हो पोलर न्यूक्लियाई। बचे हुए 3 न्यूक्लियाई जो है वो अलग अलग एपरेटस बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड्स आ जाएंगे और चैलाजल की तरफ एंटीपोडल सेल्स आ जाएंगे। सो 2 न्यूक्लियाई देन माइग्रेट टू सेंटर और फिर पोलर न्यूक्लियाई बनता है। हैव अ लुक हियर, ये आपके सामने विजुअलाइज कर सकते हैं हम। एक सेकेंड, ये देखिए, ये आपका प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल था, इससे बना आपका ओव्यूल प्राइमोडियम, ठीक है। जब आपका ओव्यूल प्राइमोडियम बन जाता है तो वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी वेल, दैट इट इज योर, यहाँ पर आता है आपका ओव्यूल प्राइमोडियम, फिर यहाँ पर सबसे बाहर बनना शुरू हो जाती है इंटेग्यूमेंट, बीच में आपके बनता है प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। अब देखो यहाँ डिवीजन हो रही है पैराइटल सेल्स की और इसकी। फाइनली क्या होगा, डिजेनरेट होंगे, फंक्शनल वाला बचेगा, फंक्शनल वाले ने, ये रहा फंक्शनल वाला, इसने अब डिवाइड करना है, दोनों एक एक साइड पे चले गए पोल्स पे। इन्होंने एक बारी डिवीजन की, 2 बन गए, फिर इन्होंने वापस डिवीजन की तो कितने बन गए, 4 बन गए। अब 4 में से एक ऊपर से एक नीचे से सेंटर में चला जाएगा, बचे 3। सो जो माइक्रोपाइल की एंड की तरफ रहेंगे उन्हें बोलेंगे एंटीपोडल, ठीक है। और जो ऊपर रहेगा, सॉरी, जो आपके ये हैं एंटीपोडल, और ऊपर अगर आप देखें तो ये आ जाएंगे आपके सिनर्जिड्स, ठीक है। सो जो सिनर्जिड्स होंगे माइक्रोपाइल की तरफ होंगे, चलाजल की तरफ एंटीपोडल होंगे, ठीक। तो यहाँ तक अगर आपको डाउट है तो हम आगे बढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। मैं फिर से एक बार बता दूं, सेल्स ने कुछ नहीं करना है, आपके 4 सेल्स बने दोनों एंड पे, जिनमें से 3 बचेंगे, क्योंकि एक एक सेंटर में आ जाएगा सेंट्रल बनाने के लिए, ठीक है। अब जो 3 बचेंगे वो क्या बनेंगे, माइक्रोपाइलर एंड के पास सिनर्जिड्स होंगे 3, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड के पास सिनर्जिड्स हैं, सेंट्रल सेल है, और जो आपके चलाजल एंड है वहां पर क्या होता है, देयर इज ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ द सेल्स, 3 सेल्स होते हैं एंटीपोडल सेल्स, सिंपल एज एनीथिंग। सो ये जो इवेंट्स होते हैं ये मैच्योर 7 सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे आप फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हो या एम्ब्रियो सैक बोलते हो,
ठीक है। इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, एक सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल है। आपको एविडेंस कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो देखो, फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये आपको 3 एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग होता है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है, सिंपल। सो सिंस इस टाइप का एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, जिसके पास 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनो 8 न्यूक्लियस हैं, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट टाइप या पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। बड़ा कॉमन टाइप ऑफ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है 8 न्यूक्लियस वाला, ठीक है। सो दिस इज योर फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज योर एम्ब्रियो सैक। बाहर इंटेग्यूमेंट्स वगैरह है और ओव्यूल के अंदर ये प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, द एम्ब्रियो सैक विच इज पॉलीगोनम टाइप। क्यों? 8 न्यूक्लिएट है, इसे हम मोनोस्पोरिक टाइप भी बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 सिनर्जिड्स आते हैं माइक्रोपाइल के पास और एक एग आता है। ऊपर क्या आते हैं? 2 एंटीपोडल सेल्स आते हैं। सेंटर में क्या आते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई हो आते हैं। तो आ गया 8, दैट इज योर मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक या फिर पॉलीगोनम टाइप। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर एट द टाइप्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक्स, जो कि मोनोस्पोरिक है, बाइस्पोरिक है और टेट्रास्पोरिक है। पॉलीगोनम टाइप मैंने अभी आपको बताई, ये वो वाली है जहाँ पर क्या होता है, 4 में से एक जो है आपका मेगास्पोर, वो फॉर्म होता है फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस की वजह से। ऑल्दो बड़ा कॉमन टाइप का है एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म्स में, इवन देयर इज सब्सटेंशियल नंबर ऑफ प्लांट्स व्हेन मोर देन 1 मेगास्पोर न्यूक्लियाई take part in the process. So basically, depending on the basis of the involvement of the number of megaspore nuclei in its formation, embryo sac 3 टाइप का हो सकता है, ठीक है। आपके मोनोस्पोरिक हो सकते हैं, बाइस्पोरिक हो सकते हैं, टेट्रास्पोरिक हो सकते हैं। फिर से बता रही हूँ किसके ऊपर बेस्ड है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट बेसिस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई। तो चलो लेट्स चेक दिस वन, दैट इज योर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या है? इज द वन वेयर ओनली वन ऑफ द 4 मेगास्पोर टेक पार्ट इन इट्स फॉर्मेशन एज इज पॉलीगोनम टाइप। 3 ऑफ द मेगास्पोर्स यूजुअली दोज विच आर एट द माइक्रोपाइलर डीजेनरेट करते हैं, एक फंक्शनल रह जाता है। सारे के सारे न्यूक्लियाई जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, क्यों? क्योंकि ये बनते हैं माइटोसिस से। सो दैट इज योर मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप 2 टाइप की हो सकती है, पॉलीगोनम या फिर ऑर्निथोरा। पॉलीगोनम 8 न्यूक्लिएट होते हैं और ऑर्निथोरा में 4 होते हैं। अगर आप ध्यान दें पॉलीगोनम में, तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर चालिजल मेगास्पोर जो होता है टेट्राड का, और वो 8 न्यूक्लिएट होगा। मैच्योर पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो में 3 सेल्ड अपरेटस होता है नीचे, ये सिनर्जिड्स वगैरह, और 3 एंटीपोडल होते हैं, और सेंटर में बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। ये नॉर्मल सैक होता है, यूजुअली नॉर्मल टाइप भी बोलते हैं पॉलीगोनम को। और आपको ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था पॉलीगोनम डाई वेरिकेटम प्लांट में, दैट इज वाई इसका नाम भी पॉलीगोनम रख दिया हुआ हमने। तो एक सेल 2 बने, 2 से 3, और ये 3 में से 1 डिजेनरेट कर गया और 3 डिजेनरेट करके 1 बचा, 2 डिवाइड किए 4 8, और बीच में आगे 2, और यहाँ पर इस तरह से डिवाइड हो गए। सेकंड आता है आपका ऑर्निथोरा। ऑर्निथोरा टाइप होता है 4 न्यूक्लिएट। ऑर्निथोरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो डिराइव हुआ है माइक्रोपाइलर मेगास्पोर ऑफ टेट्राड से, और उसके 4 न्यूक्लिएट होता है ये। मेच्योर एम्ब्रियो सैक में एक एग एपरेटस होता है, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, सेंट्रल सेल। और ऑर्निथोरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जो है वो कहाँ पर है? ऑर्नेग्रेसियाई फैमिली में प्रेजेंट होता है। ऑर्निथोरा लमार्कियाना की अगर मैं बात करूँ, तो एम्ब्रियो सैक यूजुअली फॉर्म होता है बाय माइक्रोपाइलर मेगास्पोर ऑफ द टेट्राड which undergoes only 2 nuclear divisions instead of usual 3 occurring in the polygonum type। तो यहाँ पर कितनी डिविजन्स होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ऑर्निथोरा टाइप में 2 होती हैं, 3 नहीं होती। 2 होंगी तो 1 से 2, 2 से 4 बनेंगे, दैट इज वाई इट इज 4 न्यूक्लिएट। थर्ड डिवीजन ऑमिट हो जाती है क्योंकि सारे न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं, तो कोई भी लोअर पोलर न्यूक्लियस पे नहीं होता, एंटीपोडल सेल्स पे प्रेजेंट नहीं होता, तो डिवीजन यहाँ पर नहीं हो पाएगी थर्ड वाली सॉरी। अंडरस्टूड द ऑर्निथोरा टाइप। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट की, तो कोई टेट्रायड यहाँ नहीं बनता। फ्रॉम द डायड, यानी इन दोनों से एक डिजेनरेट करता है और दूसरा डेवलप करता है। टाइप देखते हैं बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में, एलियम टाइप, जो एलियम फिस्टोलियोसम में मिला आपको, स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले ढूंढा। यहाँ फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है ना, वो चलाजल वन की तरफ होता है। यहाँ से 3 माइटोटिक डिवीजन होंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन जाएंगे। और यहाँ पर क्या होने वाला है? 7 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि 7 क्यों? 8th वाला जो वो पूरा सेल ही है।
टेक नेक्स्ट आता है आपका एंडीमायोन टाइप। एंडीमायोन टाइप किस में आपको मिला? एंडीमायोन हिस्पैनिकस में। तो प्लांट के नाम से टाइप जनरेट किया हुआ है। फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। फ्रॉम इट बाय 3 माइटोटिक डिवीजन 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है और लेटर वो ऑर्गेनाइज हो जाता है सेवल सेल स्ट्रक्चर्स में। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो यहाँ पर सैक है और 3 डिविजन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ कितनी हो रही हैं डिविजन्स? 3 माइटोटिक डिविजन्स ही होती हैं, बट यहाँ पर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है और 7 सेल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और ये माइक्रोपाइलर रीजन पे है। बेसिकली दिस इज एट माइक्रोपाइलर रीजन एंड दिस इज एट चलाजल रीजन। Coming to this part, types of embryo sac development, monosporic and bisporic. So my dear students, ये आपका एक प्रॉपर सिस्टम आता है। मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट पॉलीगोनम में देखो क्या हो रहा है, ये 4 न्यूक्लिएट है। ये बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एलियम टाइप है। ठीक है, सो बस एलियम और ऑर्निथेरा में डिफरेंस अगर आप देखो, ये एंडीमियन में और एलियम में फंक्शनल मेगास्पोर चलाजल एंड की तरफ होता है, एंडीमियन में जो होता है वो माइक्रोपाइल की तरफ होता है। सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज योर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एमएमसी क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल। ये फॉलो नहीं होती बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मियोटिक डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। गॉट माय पॉइंट? So let's have a look here with the next part. That is basically about what? That is about your the MMC. अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। सारे 4 न्यूक्लियाई जो होते हैं यहाँ पर दे टेक पार्ट इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट इज अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो हैव अ लुक हियर। जब मैं बोलती हूँ कि 4 न्यूक्लियाई हैं, okay, they take part in the embryo sac formation. Fine. So this is about the embryo sac formation. Now let's have a look here. The development of embryo sac from 4 nucleate कोएनोमेगास्पोर इज कॉम्प्लिकेटेड एंड फर्दर डिविजन्स में वेरी इन डिफरेंट स्पीशीज। ऐसा नहीं होता कि सेल डेवलप करती है और सेल डिवाइड करेगा, मतलब नहीं, न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है, सेल डिवीजन इतनी ज़्यादा इंसिडेंट नहीं होती। सो न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट क्या है उसके हिसाब से माय डियर स्टूडेंट्स डिवीजन होती हैं और प्रेजेंस होती है और एब्सेंस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो अलग अलग टाइप्स बेसिकली इससे डिराइव हुए हैं। सो 2 मेन टाइप्स होते हैं जो फर्दर आगे 7 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। नंबर 1 इज those without nuclear fusion. Second is those with nuclear fusion. ठीक है, that is those without nuclear fusion, and this is about the second one. This is those with nuclear fusion. I hope this is clear. Okay, now we have atrasporic embryo sac development. Okay, so if I talk about the atrasporic embryo sac development without nuclear fusion, so we would have to understand that there are 5 types. ठीक है, ये आपके टाइप्स हैं। 2 8 न्यूक्लिएट हो सकते हैं एंड यहाँ पर 16 न्यूक्लिएटेड होंगे। टाइप्स देखो, एडोक्सा, प्लमैंगो, देन यूरपीनिया, ड्रूसा एंड पेपरमोया टाइप। आई होप दिस इज क्लियर. I hope this is clear now. So let's have a look here. When we talk about your tetrasporic embryo sac development, that is including Adoxa type. Adoxa type कहाँ पर मिलता है? Reported in Adoxa moschitellina by Johnson. तो my dear students, ये यहीं से हम इसको डिराइव करते हैं। कौन सा प्लांट है उसकी टाइप के बेसिस पे। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट वन। यहाँ पर जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं, ओके, द 4 न्यूक्लियाई आफ्टर 1 माइटोटिक डिवीजन वो ऑर्गेनाइज होता है इनटू 3 सेल्स एग apparatus, 2 न्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल एंड 3 सेल्ड एंटीपोडल्स। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई बने हैं एक माइटोटिक डिवीजन के बाद और वो ऑर्गेनाइज हुए हैं इनटू 3 सेल्स apparatus। 3 सेल्स apparatus फर्दर क्या करेगा? सेंट्रल होगा यहाँ पर 2 न्यूक्लिएटेड एंड 3 सेल्स होंगे
antipodals. I hope this is really clear. So let's have a look here with the next part. That is your tetrasporic में प्लम्बेओको टाइप. प्लंगेबो में मिला, इस प्लांट में मिला सबसे पहले, और इसमें 4 न्यूक्लियाई में से एक माइटोटिक डिवीजन होगी, तो एक यूनिन्यूक्लिएट एक सेल बनता है और 4 न्यूक्लिएट सेंट्रल वाले आपको मिलेंगे. 3 क्या मिलेंगे पेरीफ्री में. ठीक है. सो दिस इज अबाउट हाउ इट टेक्स प्लेस. सो बेसिकली आपको नंबर याद रखना है यहाँ पर. गेटिंग माई पॉइंट? So just have a look here. This is about 3 Pena type. Reported in basically Pena, Brachysimpson और Sarcocola. 4 न्यूक्लियाई होते हैं बाय 2 माइटोटिक डिवीजन. 16 न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं. यहाँ पर अरेंजमेंट आती है 3+3+3+4 कॉल्ड एज 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड apparatus. ठीक है. तो आपको 3 चेलेजल एंटीपोडल्स दिखेंगे, 2 यहाँ पर आपको लेटरल ग्रुप ऑफ 3 सेल्स दिखेंगे, और 4 आपको क्या दिखेंगे फंक्शनल पोलर न्यूक्लियाई दिखेंगे एट द सेंटर. लेट्स हैव अ लुक हियर एट द ड्रूसा टाइप. So if I talk about the Drusa type, this is observed in again a plant, Drusa opustifolia. 16 न्यूक्लियाई यहाँ पर अरेंज होते हैं, 3 सेल्स एग apparatus प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई और 11 एंटीपोडल्स होते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें याद रखना है कि कौन कौन सा मतलब सेल जो है कहाँ प्रेजेंट है. आप एक चार्ट बना सकते हो, उससे लर्न हो जाएगा आराम से. ठीक है. पेपरोमिया टाइप, पेपरोमिया पेलिसिडा में आपको मिलता है. 16 न्यूक्लियाई कैसे अरेंज हैं, 2 सेल्ड एग apparatus आपको मिलेगा, सेंट्रल सेल दिखेगा जिसमें 8 पोलर न्यूक्लियाई हैं और 6 यूनिन्यूक्लिएट पेरिफेरल सेल्स मिलेंगे. दैट्स इट. ओके. नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर विद द टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट. सो बेसिकली यहाँ पर आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई 3 फ्यूज होते हैं और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देते हैं चेलेजल एंड पे. तो एक तो माइक्रो पे रहेगा, माइक्रोपाइलर पे रहेगा. तो इसमें भी 2 वेरिएशंस आपको दिखाई गई हैं, फ्रिटिलेरिया और प्लम्बिगेलिया. ठीक है. फ्रिटिलेरिया आपको लिलियम में ज़्यादा दिखता है, जहाँ पर पोलर न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड है और बाकी सारे ट्रिप्लॉइड है. ये बेसिक फीचर है इसकी बेसिकली. और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अबाउट द टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक की, तो प्लम्बिगेलिया टाइप में क्या होगा, यहाँ पर आउट ऑफ द 2 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड एक जो है वो 1 सेल्ड ही रहता है. गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज अबाउट द पार्ट. लेट्स हैव अ लुक हियर एट द मैच्योर एम्ब्रियो सैक. वैसे यूजुअली मैंने इसमें सब आर्ट आपको इंक्लूड करके बताया है. वी विल हैव टू लुक अ क्विक वर्जन ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स इज वेल. फाइन. सो लेट्स हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट पार्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एलिप्सॉइड होता है, थिक होता है, मल्टीलेयर्ड होता है, पैक्टो सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, पैक्टिनो सेल्यूलोज से बनी हुई. समटाइम्स ये क्यूटिन से भी कवर्ड होती है. हार्ड है ये. सेल वॉल विदाउट प्लाज्मोडेस्मेटा है. प्लाज्मोडेस्मेटा होता है कि एक सेल है और दूसरा सेल है, उसके बीच में कोई कनेक्शन बिल्ड होता है. नहीं, इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो यूजुअली नहीं प्रेजेंट होता. जो आपका मेच्योर एम्ब्रियो सैक है उसमें कितने सेल स्ट्रक्चर होता है, 7 सेल स्ट्रक्चर होता है. इसमें एक सेंट्रल सेल आपको दिखता है, एक एग सेल दिखता है, 2 सिनर्जिड दिखते हैं, 3 एंटीपोडल्स दिखते हैं. सिंपल. सेंट्रल सेल इनिशियली बाइन्यूक्लिएट होता है, उसमें 2 सेल्स 2 न्यूक्लियस होते हैं, बट लेटर ऑन वो फ्यूज करता है और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर. ओके. नाउ इफ आई कंसीडर हेयर, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यू वुड ऑब्जर्व दिस इज योर 3, दीज आर 3 एंटीपोडल्स. बीच में सेंट्रल सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एग दिख रहा है, सिनर्जिड दिख रहा है. सिनर्जिड्स माइक्रोपाइल के पास होते हैं, फ्यूनिकल या फंडुलम, इंटेग्यूमेंट आती है. और मेरी बात सुने, यहाँ पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा विच इज फीलीफॉर्म स्ट्रक्चर, जो गाइड करता है पोलन ट्यूब को, तो वो भी माइक्रोपाइल के एंड में प्रेजेंट होता है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. श्योर. Okay, so let's have a look here at the next part. Let me tell you one more thing, by the way. I have to get to, there was it. How would you remember this? Basically many of you were asking कि इसको याद कैसे रखना है ना. So देखिए my dear students, ये जो types है ना, ये जो आपको types मिल रही हैं,
एडोक्सा, प्लम्बागो, पेनिया, द्रुसा, ठीक है, या फिर आपका पेपरियमिया। आप इसको एक लिस्ट में लिखेंगे, आगे लिखेंगे कितने न्यूक्लिएट है, 8 8 16 16 16, लिख लिया। चलो अब एडोक्सा लिखोगे, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लांट का नाम भी एडोक्सा ही होगा, ठीक है। फिर आपको इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि 3 सेल्ड एग एपरेटस है इसका, ठीक है, 2 न्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल होते हैं इसके, 3 इसके एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ठीक। अगर वैसे ही मुझे यहाँ बताना हो तो मैं वही करूँगी। प्लमेगो टाइप है तो क्या होता है, यहाँ पर 4 न्यूक्लिएट सेंट्रल सेल दिखेंगे, 3 यूनी न्यूक्लिएट आपको पेरिफेरल सेल्स मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से आप इसको दिखाओगे। गॉट माई पॉइंट। सिमिलरली आपका ड्रूसा टाइप में होगा, देन योर पेपरियोमिया टाइप में भी आप ऐसे ही करोगे कि भाई 8 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 6 यूनी न्यूक्लिएट पेरिफेरल होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से आप बताओगे। और 2 सेल्स जो होंगे वो एकेप्रेटस के होंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, यू हैव टू टेल दिस पार्ट। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। द नेक्स्ट वन जो आपका टेट्रास्पोरिक है, यहाँ पर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 4 न्यूक्लियाई है, 3 फ्यूज्ड हैं ताकि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना सके चलाजल एंड की ओर। ओके, सो देन लेट्स हैव अ लुक हियर। वन रिमेन्स एज हेप्लॉइड और दूसरा माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। वैसे ही आप आगे फर्दर टाइप्स देखोगे, फ्रिटिलेरिया हो गया, आपका प्लोमेगला हो गया, ठीक है, देन ऑल ऑफ दिस इज एडिड। Now, my dear students, today we have seen really a very nice topic which is associated with your gynaecium के अंदर वाला part, which is actually very important about your ovule, about your embryo sac. So let's see quickly to recap what exactly we have seen today. Okay, so let me go with this part. So we have seen about what is your, ovule, what are the types of ovules, what are the type of megaspore, tetrad, female gametophyte kya hai, okay. Then your types of embryo sac kya hai. So all of these things are important. Any doubts up till this much, you can type in the chat box as well, okay. So just have a look here with this part, my dear students. Basically अगर मैं ओव्यूल की बात करूँ तो अल्टीमेटली मैगास्पोरेंजियम, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स किस तरह से उनका ओरिएंटेशन है उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक्स कौन कौन से हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, और विच जहाँ पर हमने देखा इंटेग्यूमेंट्स को भी डिवाइड किया गया है। इंटेग्यूमेंट्स कितनी हैं उसके बेसिस पे भी आप इसके नाम बोलते हो। प्लेसेंटा, हिलम, उसके यूनिट एगमिक है, वाइट एगमिक है, एट एगमिक है, बहुत सारे पार्ट्स देखे आपने। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसके टाइप्स हो चुके हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, देन कम्स योर yes, then comes your camelotropus, your amphitropus, hemianatropus, ये सब आ जाते हैं यहाँ पर। I hope this is clear. Any doubts up till this much? So my dear students, let's know about the next part, which is about this one, that is orthotropus, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ऑर्थोट्रोपस की या अलग अलग टाइप्स की, जैसे एनाट्रोपस है या ये सब है, तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट देयर रोल इज। आई होप दिस इज क्लियर। All right, so my dear students, we will be keeping this much for now, and we will be basically continuing the next part in the next class. Till then, I would request you to say, take care, have a really wonderful day, keep on revising things. Days are less, and the time is actually very less for you. So keep on revising things very nicely. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम टॉपिक्स पकड़ रहे हैं, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, सो आपको भूलना नहीं है टू डू दैम really very nicely. Okay, so ये मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ अबाउट दिस पार्ट। ये आपका अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर। और आपको याद रखना है, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ कौन से सेल्स होते हैं। तो माइक्रोपाइल की एंड की तरफ आपको एग्स और 2 सिनर्जिड्स मिलेंगे, और एंटीपोडल पे आपको क्या मिलते हैं, मतलब चलाजल एंड पे आपको क्या मिलते हैं, एंटीपोडल सेल्स मिलते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और लग रही होगी कि कहीं जगह ये उल्टा होता है, कहीं जगह ये सीधा होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है। Got my point? So you need to understand this point also. I hope this is clear.
I hope this point is clear, my dear students. All right. So we are going to keep this much for now. Till then, take care. Have a really wonderful day ahead. Bye, my lovely students. Take care.